हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 11 पर आ गए हैं। इस सीरीज के हर वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स जैसे नाबार्ड ग्रेड ए और बी, IBPS AFO, RRB FO और किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम के लिए। तो पिछले दो वीडियोस की तरह एक बार फिर से इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो RD से रिलेटेड होंगे, रूरल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होंगे और स्कीम से रिलेटेड होंगे जो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये जो वॉलेंटरी एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में। इस स्कीम के लिए किस एज ग्रुप के लोग एलिजिबल हैं? तो इसका राइट आंसर है 18 to 40 ईयर्स। तो 18 से 40 साल तक के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जानते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है इंसान को जो भी इसमें एनरोल होता है 60 साल की एज के बाद। इसमें एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट आपसे लिया जाता है मंथली, और उस अमाउंट को आप अपने गवर्नमेंट के खाते में जमा करेंगे और जब आपकी एज 60 ईयर्स हो जाएगी उसके बाद आपको हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। और इन केस आपकी डेथ हो जाती है 60 साल के बाद, तो आपके जो स्पाउस होंगे, मीन्स आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ जो होंगे, उनको उस 3,000 रुपीज का 50% यानी 1,500 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो कौन लोग एलिजिबल हैं इसके लिए? पहली बात तो जिनकी मंथली इनकम 15,000 रुपये या उससे कम है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं और जिनकी एज 18 to 40 ईयर्स है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या इसमें एनरोल हो सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट की। इसके ऊपर क्वेश्चन आपके RD सेक्शन में या फिर ESI में पूछा जा सकता है। देन इन बजट ऑफ 2020 गवर्नमेंट कमिटेड टू एलिमिनेट FMD, ब्रुसेलोसिस इन कैटल एंड PPR इन शीप एंड गोट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा कि क्या कमिट किया गवर्नमेंट ने, किस ईयर तक इसको खत्म कर देंगे। तो इसका राइट आंसर है 2024। देन PM कुसुम के ऊपर एक क्वेश्चन है। PM कुसुम एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो PM कुसुम स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? इसके अलावा मैंने एक ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको ये बताना है PM कुसुम स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई थी। तो इस वीडियो से टोटल अब आपके 2 क्वेश्चन हो गए। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख के बता सकते हैं। PM कुसुम स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। इसके अलावा कुछ चीजें जानते हैं इसके बारे में। पहले तो इसके फुल फॉर्म क्या है। PM कुसुम की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट सोलर पंप्स लगाती है फार्मर्स के फील्ड पे और सोलर पंप्स को सब्सिडाइज किया जाता है। उससे क्या फायदा होगा? एक तो सोलर एनर्जी यूटिलाइज होगी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बचेगी, किसान को लेनी पड़ती है जो बिजली खर्च होती है उसकी फार्मिंग में, वो बचेगी। और दूसरा, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरीज सेक्टर टू एग्रीकल्चर GDP ऑफ इंडिया इज। तो फिशरीज सेक्टर कितना % कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के एग्रीकल्चर GDP में? इसको आप याद रखेंगे, टोटल GDP नहीं पूछा जा रहा आपसे, एग्रीकल्चर GDP में फिशरीज सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो इसका राइट आंसर है 5.2%। और टोटल इंडियन GDP में कितना कंट्रीब्यूट करता है फिशरीज? 0.91%। इंडिया की पोजीशन क्या है फिशरीज में? थर्ड ऑल ओवर इन फिशरीज और सेकंड इन एक्वाकल्चर। देन एक ग्रेप्स रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ग्रेप वैरायटी कवर्स मैक्सिमम एरिया इन इंडिया? तो इंडिया में बहुत सारी ग्रेप वैरायटीज लगाई जाती हैं, सबसे ज्यादा एरिया किस ग्रेप वैरायटी के अंडर आता है? तो इसका राइट आंसर है थॉमसन सीडलेस। जो थॉमसन सीडलेस वैरायटी है वो अराउंड इंडिया की 55% एरिया में लगाई जाती है। मीन्स अगर मान लीजिए कि 100 हेक्टेयर में ग्रेप लगता है तो 55 हेक्टेयर में सिर्फ थॉमसन सीडलेस लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो रेजिन प्रिपरेशन के काम में भी आती है। रेजिन मीन्स जो आपकी किशमिश बनती है वो भी इससे बनती है क्योंकि एक सीडलेस वैरायटी है। इसके बाद 55% तो आपका सिर्फ थॉमसन सीडलेस से हो गया। उसके बाद बेंगलोरा ब्लू, अनाबे शाही, दिलखुश, शरद सीडलेस, परलेट और भोकरी वगैरह कुछ दूसरी वैरायटीज है इंडिया में जो कल्टीवेट की जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज इंटीग्रेटेड डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट डीलिंग विद वाटर इनटू वन मिनिस्ट्री। तो गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्रीज थी वाटर से रिलेटेड और डिपार्टमेंट्स थे उन सबको मिला के एक मिनिस्ट्री बना दी है। इस नई मिनिस्ट्री का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मई 2019 में गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया। मींस मोदी गवर्नमेंट के दूसरे कार्यकाल में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई गई और इसमें किस किस को मर्ज किया गया? 2 मिनिस्ट्रीज को मर्ज किया। एक थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजनोवेशन, एंड दूसरी मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो इन दोनों को मिला के मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर करंट अफेयर का आप इसको क्वेश्चन मान सकते हैं। द गोल प्रोग्राम है जिसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स।
ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का प्रोग्राम है। तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कि ट्राइबल यूथ को डिजिटल मोड से स्किल ट्रेनिंग कराना। तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फेसबुक के साथ मिलके। सो गोल इज अ कंबाइंड इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड फेसबुक। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है गोल किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो वहां पर आ जाएगा आंसर आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PMGKY। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। PMGKY क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना के अंतर्गत फैमिलीज को, राशन कार्ड होल्डिंग फैमिलीज जो है उनको राशन दिया जाता है। मीन्स गेहूं या धान में से कोई, गेहूं या चावल में से कोई एक, और दाल, ये दी जाती हैं ताकि फूड सिक्योरिटी देश की इंश्योर की जा सके। तो इसमें कितना केजी क्या मिलता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस स्कीम के अंतर्गत 5 kg राइस दिया जाता है, या फिर वीट, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, या फिर आपकी रीजनल डाइटरी प्रेफरेंसेस के हिसाब से। जैसे नॉर्थ इंडिया में वीट ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ वीट आएगा, और साउथ इंडिया में क्योंकि चावल ही या राइस ही ज़्यादा यूज होता है तो वहाँ पे राइस आएगा। तो 5 kg ऑफ राइस पर पर्सन, मीन्स मान लीजिए आपकी अगर 4 लोग की फैमिली है तो पर मंथ आपको 5 × 4 20 kg राइस या फिर वीट मिलेगा, और 1 kg ऑफ दाल पर फैमिली। पर पूरी फैमिली के लिए दाल सिर्फ आपको 1 kg ही मिलेगी। तो ये इसके PMGKY के रूल्स हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करा हुआ है तो आपने वहां पे भी देखा होगा, हम डेली करंट अफेयर्स में, एग्रीकल्चर अपडेट्स में हमने आपको बताया था कि इस स्कीम्स को फर्दर 5 मंथ्स के लिए नवंबर 2020 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। 200 बिलियन टन इसमें और एलोकेशन होगा राशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये GI टैग के ऊपर क्वेश्चन, इसके आने के भी चांसेस रहते हैं। तो मार्च 2019 में सिरसी सुपारी और अरेबिका कॉफी को GI टैग्स मिले थे। तो ये सिरसी सुपारी और अरेबिका कॉफी किस स्टेट को बिलोंग करते हैं? इसका राइट आंसर है कर्नाटका। तो सिरसी सुपारी और अरेबिका कॉफी कर्नाटका के हैं, जिनको GI टैग मिला था मार्च 2019 में। यहाँ पे मैंने 4-5 चीज़ों की लिस्ट दी है जिन्हें रिसेंटली GI टैग मिला हुआ है, जिनमें कंदमाल हल्दी, काजी नींबू, गुलबरा तूर दाल वगैरह हैं। तो इनको आप स्टेट्स के साथ देख लीजिए, इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। कौन सी बेस्ट रेजिन वैरायटी है ग्रेप्स की? मीन्स ऐसी वैरायटी जो ग्रेप्स में रेजिन के काम आती है, किशमिश बनाने के काम आती है। तो इसका राइट आंसर है थॉमसन सीडलेस। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि थॉमसन सीडलेस बहुत वाइडली यूज होती है इंडिया में किशमिश बनाने के लिए। आप हमेशा याद रखिए वैसी ही वैरायटी किशमिश के लिए यूज होगी जो सीडलेस होगी। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, इसको आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF और हम जितने भी वीडियोस डालते हैं यहाँ पे उन सबके PDFs, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। तो जो सीडेड वैरायटीज हैं इंडिया में ग्रेप्स की, वो है अनाबे शाही, बेंगलोरा ब्लू, भोकरी, गुलाबी और काली साहिबी। तो जो सीडेड वैरायटीज होती हैं वो किशमिश बनाने में यूज नहीं होती। सीडलेस वैरायटीज कौन सी होती है? परलेट, थॉमसन, सरद सीडलेस। और ये जो वैरायटीज होती हैं, दोनों ही वैरायटीज बोथ टेबल पर्पस के लिए भी यूज होती हैं। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड वैरायटीज होती हैं ग्रेप्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके मैंने यहाँ पे क्रॉस लिख दिए हैं। तो ये भी पूछ लिया जाता है कई एग्जाम्स में आपके, कि पूछ लेंगे कि जैसे अर्का हंस वैरायटी जो है ग्रेप्स की, उसका क्रॉस क्या है? तो वो है बेंगलोरा ब्लू और अनाबे शाही। तो जो 5 इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटीज है इंडिया में ग्रेप्स की, उनके मैंने यहाँ पर लिख दिया उनके बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप किसी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव पेपर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी नोट्स मिल जाते हैं। आप चाहे तो किसी भी एग्जाम का फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं IXAMB की वेबसाइट पर। IXAMB पर सारे मॉक टेस्ट एकदम फ्री मिलते हैं। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PDFs वगैरह डालते रहते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और वीडियो के साथ।